स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए ट्रांसवर्स पल्स इज क्रिएटेड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ ए यूनिफॉर्म रोप सस्पेंडेड वर्टिकली, देन इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि एक रोप है जिसको आपको लटका दिया गया इस तरह से। ठीक है, कुछ वजन है इसका, मान लीजिए कि पूरा लेंथ भी दिया हुआ है, पूरा लेंथ L है और इसका जो मास है वो M है। ठीक है, ये हमें पता है। अगर मान लीजिए कोई भी इसमें वेव प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ पर कहाँ कहाँ बोल रहा था, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे कोई एक पल्स क्रिएट हुआ ऐसे। अब ये पल्स जो है नीचे जाएगा ट्रैवल करके, समझ रहे हो। तो अगर ये नीचे जाएगा तो क्या इसका स्पीड और बढ़ता जाएगा या फिर घटता जाएगा, पहले तो ये समझना है। ठीक है, तो इसको समझना है तो पहले आप समझिए कि अगर हमें यहाँ पर टेंशन देखना है, टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में। ये टेंशन स्ट्रिंग में क्यों होगा, क्योंकि इसका अपना कुछ भार है, क्योंकि इसका अपना कुछ वज़न है, तो उसके चलते इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हो। तो टेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, तो वो आपका वेट के बराबर हो जाएगा, है ना। किसके बराबर, वेट के बराबर। तो मान लो कि यहाँ पर हम लोग टेंशन देखना चाहते हैं जो कि नीचे से x ऊपर तक है। इस पॉइंट पे हमें टेंशन फोर्स देखना है कि कितना है, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग होगा भाई। यहाँ पे टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम होगा नहीं, मास है कुछ स्ट्रिंग का, अलग अलग टेंशन हर जगह होगा। तो हमें इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स देखना है। तो इसके लिए जो इस पे जो खिंचाव प्रोड्यूस होगा वो कौन करेगा, इसके नीचे का जो रस्सी लटक रहा है उसका कुछ वजन है जो इस पॉइंट को खींचेगा और वही टेंशन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो। तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका mg, वेट के बराबर। तो m कितना होगा, m तो केवल इसी का लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यही उस पॉइंट को नीचे खींचेगा। तो इसका मास हो जाएगा m/l इंटू एक्स। यूनिटरी मेथड से सिंपली निकाल सकते हैं कि x लेंथ के लिए मास इतना हो जाएगा इंटू जी। तो ये टेंशन आ गया। ठीक है, और ये जो m/l है इसी को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम म्यू से दिखाते हैं। ठीक है, म्यू जी एक्स। तो ये टेंशन का फॉर्मूला आपको देखना है, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें स्पीड चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड हो जाएगा आपका √T/μ। ये डिराइव करा जाता है जब थ्योरी पढ़ते हैं ना उस टाइम पे। तो v इक्वल्स टू √T/μ। टी हमें पता है कि म्यू जी एक्स है और अपॉन म्यू, तो म्यू कट गया तो √g(x). तो ये हो गया स्पीड। यहाँ पर g क्या है, ग्रेविटी, और x क्या है, तो बॉटम से कितना ऊपर पॉइंट पे स्पीड चाहिए। तो अब हमारा देखिएगा सवाल हल होने वाला है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग रहते हैं तो हमारा x का वैल्यू कितना होगा, l होगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ यहाँ तक लेना होगा बॉटम से ऊपर तक। अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, तो क्या हमारा x अब बढ़ गया या घट गया, x हमें नीचे से ऊपर तक लेना है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट पे आ चुके हैं, इस पॉइंट पे, तो क्या हमारा जो x है वो बढ़ गया या घट गया, तो घट गया भाई। पहले l था, वो नीचे आ रहा है, तो थोड़ा x का वैल्यू तो डिक्रीज़ हो रहा है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे नीचे जाएगा पल्स, उसका स्पीड यहाँ डिक्रीज़ होगा, क्योंकि x डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर ये यहाँ से देखते हैं हम लोग x का वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा यहाँ तक होगा x, फिर कम हो जाएगा और कम और कम और कम, इस तरह से x घट रहा है। तो स्पीड हमारा तो √g(x) है ना, तो स्पीड हमारा जैसे जैसे पल्स नीचे जाएगा डिक्रीज़ होगा। तो स्पीड ऑफ द पल्स रिमेन कांस्टेंट, गलत ऑप्शन, गलत ऑप्शन। स्पीड ऑफ द पल्स डिक्रीजेज, स्पीड ऑफ द पल्स इंक्रीजेज, ये गलत। अब हमें बी और सी में चूज़ करना है कि कौन सही है। तो इसके बाद कह रहा है कि कांस्टेंट रेट डिक्रीजेज विथ कांस्टेंट रेट, और इसमें कह रहा है डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग रेट। तो स्पीड का डिक्रीज होना टाइम के रेस्पेक्ट में, या वेलोसिटी का डिक्रीज होना टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कहलाता है। तो ये हम लोग अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल के देख लें कि कितना है क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि जो स्पीड है वो चेंज तो करेगा, डिक्रीज तो करेगा, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वही अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाल करके देखते हैं और वो वैल्यू ऐसा होता है जिसमें कि कुछ वेरिएबल टर्म है, तो हम लोग ये बोलेंगे दैट कि स्पीड नीचे जाने पर पल्स का डिक्रीज तो करेगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली या कांस्टेंट रेट से डिक्रीज़ नहीं करेगा, बल्कि एक चेंजिंग रेट से डिक्रीज़ होगा, एक वेरिएबल रेट से डिक्रीज़ होगा। तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका dv/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड।
तो रूट जी कांस्टेंट है और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए 1/2 रूट एक्स होता है। फिर एक्स का करने के बाद रूट एक्स का करने के बाद एक्स का भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो वो हो जाएगा dx/dt। तो ये आ गया रूट जी अपॉन 2 रूट एक्स, और dx/dt तो वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी हमें पता है, स्पीड हमें पता है कितना है, रूट अंडर जी एक्स। अब ये ऊपर नीचे देखो एक्स कट जाएगा, ठीक है, एक्स और एक्स कट जाएगा, और ऊपर रूट जी मिलके जी हो जाएगा और नीचे 2 आएगा। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो g/2 है। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है? हाँ, क्योंकि g आपको पता है 9.8 होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब जैसे जैसे पल्स नीचे बढ़ेगा उसका स्पीड डिक्रीज होगा, वो हमें पहले पता चल गया था, और जो स्पीड डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट रेट होगा। मतलब ये रेट कांस्टेंट है, स्पीड के चेंज का रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट। क्लियर है? तो उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।